यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में मचा जबरदस्त संग्राम। मोदी ने किया ऐलान और भिड़ गए हिंदू और मुसलमान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने छेड़ दिया यूसीसी विरोधी एजेंडा। देश के मुसलमानों से कहा यूसीसी का करें जबरदस्त विरोध। अब संत महासभा ने कर दिया यूसीसी के समर्थन का ऐलान। हिंदुओं से कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड का करें पूरा समर्थन। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस वक्त जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जो काम देश की पिछली सरकारें अब तक नहीं कर पाई, वो काम अब मोदी सरकार ने करने का बीड़ा उठा लिया है। इसलिए विधि आयोग जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश के तमाम नागरिकों और संगठनों से यूसीसी पर राय मांग रहा है, तो वहीं पीएम मोदी ने भी भोपाल जाकर यूसीसी पर ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले ही मोदी सरकार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग पीएम मोदी के इसी बयान के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जहां देश भर में बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं मुस्लिम संगठन इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। और विरोध का स्तर इस कदर है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो अब खुलकर इसका विरोध करने लगा है और देश भर के मुसलमानों से भी इसका विरोध करने की अपील कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से एक लिंक दिया जा रहा है और लोगों से इसी लिंक पर जाकर फॉर्म भरने को कहा जा रहा है, जिससे विधि आयोग के सामने यूसीसी का ज्यादा से ज्यादा विरोध दर्ज कराया जा सके। मुस्लिमों के संगठन की पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जारी किए गए लेटर में कहा गया है, यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का माहौल बनाया जा रहा है। अलग अलग धर्म और संस्कृति वाले देश को समान नागरिक संहिता के जरिए धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाई जा रही है। विधि आयोग की तरफ से देश के नागरिकों से समान नागरिक संहिता पर राय मांगी है। विधि आयोग को राय का बड़े पैमाने पर जवाब देना चाहिए और समान नागरिक संहिता का विरोध करना चाहिए। पत्र में एक लिंक दिए जाने की जानकारी दी गई है और इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया गया है। तरीका यह है कि नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करने से जीमेल खुलेगा। जीमेल खुलने पर उत्तर सामग्री आपके सामने आ जाएगी। आप वहां अपना नाम लिखें और सेंड का बटन क्लिक करते हैं।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जहां लिंक जारी कर देश के मुसलमानों से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने का एजेंडा चलाया है, तो वहीं अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज भी मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने QR कोड जारी कर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। एक ट्वीट में स्वामी चक्रपाणी महाराज ने लिखा, ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया है, तो क्या समस्त हिंदू या सभी देशभक्त समर्थन नहीं दे सकते? समय बहुत कम है। सभी लोग अखिल भारत हिंदू महासभा के इस पत्र के नीचे लगे QR कोड के लिंक पर जाकर समान नागरिक संहिता का समर्थन करें। हमारे प्यारे देशवासियों, जैसा कि सर्वविदित है कि हम सबके पूर्वजों ने अपनी बलिदान दे करके किस प्रकार से इस देश को आज़ादी दिलाई, लेकिन एक वर्ग ने जिस प्रकार से इस अखंड भारत में रहने से मना करते हुए और अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग की और 14 अगस्त 1947 को देश विभाजन करा करके और एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान ले लिया, और उसके बाद जो अपने भारत शेष भारत बचा, जो आज़ाद भारत हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ नाइंसाफी करते हुए, हिंदुओं के साथ कहीं ना कहीं धोखा करते हुए कुछ धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने देश को सेकुलर राष्ट्र बना दिया और उनको दूसरे वर्ग को मजहब के नाम पे एक विशेष छूट दे दी और कॉमन सिविल कोड बना करके कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं के साथ अन्याय किया। आज लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस प्रकार से समान नागरिक संहिता का एक विकल्प दिया था, आज निश्चित रूप से उस विकल्प का केंद्र सरकार ने जो अपने विधि आयोग से जारी किया है, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि सभी लोग समान नागरिक संहिता पे समर्थन करें। यह समर्थन निश्चित रूप से राष्ट्र को सशक्त बनाएगा, हर व्यक्ति को समान अधिकार देगा। यहाँ विशेष अधिकार की बात नहीं बल्कि सबको बराबर के अधिकार की बात हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन या विरोध को लेकर जो कोई भी अपनी बात विधि आयोग तक पहुंचाना चाहता है, उसके पास महज 15 जुलाई तक ये मौका है। इसके बाद कोई भी विधि आयोग तक UCC पर अपनी बात नहीं पहुंचा सकेगा। इसीलिए स्वामी चक्रपाणी ने तमाम हिंदुओं से QR कोड पर जाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ज्यादा से ज्यादा समर्थन देने की अपील की है। इसी कड़ी में हमने निश्चित रूप से हम चाहे समलैंगिकता हो या आपस में जो विवाह की बात हो, जो लिव इन रिलेशनशिप की बात हो, इसका मैं समर्थन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन और कई जो हमारे हिंदू संस्कृति या उस धर्म के खिलाफ है उस पर नहीं दे सकता। लेकिन जो राष्ट्र के लिए जरूरी है, जो सबको बराबर का अधिकार है, सबको बराबर जीने का अधिकार है, उसमें बिल्कुल हम लोग साथ हैं और पूरे हिंदुस्तान के एक एक हर राष्ट्र भक्त को आगे बढ़ के उसको समर्थन करना होगा। इसी कड़ी में हमने अखिल भारत हिंदू महासभा के और संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपनी तरफ से हिंदू महासभा की तरफ से एक हम लोगों ने QR कोड जारी किया है और निश्चित रूप से आपके सामने ये है और ये पूरे देश में जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसके माध्यम से आप जो है अधिक से अधिक लोग अपने इस QR कोड पे वो करिए और इसको समान नागरिक संहिता के समर्थन में वोट करें, समर्थन दे और ताकि जो है देश मजबूत हो, सबको बराबर का अधिकार मिले। तो निश्चित रूप से ये हम QR कोड आज हिंदू महासभा और संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इसको आज जारी कर रहे हैं और मैं चाहता हूं सभी लोग इस समय सरकार का साथ दें और उसमें जो भी और भी विचार है अपने व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए समर्थन जुटा रहे स्वामी चक्रपाणी ने ट्विटर हैंडल पर एक लिंक भी शेयर किया है और लिखा है, समान नागरिक संहिता के समर्थन में अखिल भारत हिंदू महासभा संत महासभा द्वारा QR कोड जारी किया गया, कृपया इस पर जाकर समर्थन करें। यानी अगर आप भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वामी चक्रपाणी के ट्वीट में दिए लिंक पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं। स्वामी चक्रपाणी ने एक लेटर भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है, जिन्ना के नेतृत्व में जिन लोगों ने अखंड भारत में हिंदुओं के साथ रहने से मना करते हुए मजहब के नाम पर देश के टुकड़े कर 14 अगस्त 1947 को मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बना लिया, लेकिन शेष भारत को 15 अगस्त 1947 को हिंदू राष्ट्र घोषित करना तो दूर बल्कि यहाँ भी हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाते हुए मुस्लिम वर्ग को मजहब के नाम पर एक विशेष दर्जा दे दिया, जो हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय था। लेकिन संविधान निर्माताओं ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए संविधान में जोड़ दिया था। उसी कड़ी में आजादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार द्वारा विधि आयोग के माध्यम से समान नागरिक संहिता पर सुझाव मांगा है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी नेता जो वंदे मातरम नहीं बोलते और 2047 तक देश को गजवाए हिंद और इस्लामिक देश बनाने का सपना पाले हुए हैं, वो अपने समाज को मजहब के नाम पर गुमराह कर रहे हैं।
इसी संबंध में ये लिंक आपको भेजी जा रही है। आप सभी राष्ट्रभक्तों से निवेदन है कि नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और समान नागरिक संहिता के समर्थन में अपने विचार विधि आयोग को भेजें। स्वामी चक्रपाणी के इस ऐलान से आप समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर किस तरह से हिंदू और मुसलमान बट गए हैं। एक तरफ जहां मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड लिंक शेयर कर मुस्लिमों को मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड का विरोध करने की अपील कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब स्वामी चक्रपाणी ने भी QR कोड जारी कर हिंदुओं से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर समर्थन देने की अपील की है। बहरहाल इस समर्थन और विरोध पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने यूसीसी पर और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। और इसलिए आपने जो सवाल मुझे बहन जी पूछा है, बड़े विश्वास के साथ जाइए और उनके सुख दुख दूर करने में, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में एक कार्यकर्ता के नाते समानता का भाव से आप प्रयास कीजिए। जरूर वो आपकी बात मानेंगे, समझेंगे भी।